कक्षा 11वीं विषय गणित। जैसे पूर्व कक्षाओं में हमने देखा था, पूर्व वीडियो में हमने देखा था कि त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह। इसमें मैंने बताया था कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो 4 चतुर्थांश में विभाजित होता है। पहले चतुर्थांश पर दी जाए तो त्रिकोणमिति का जो क्षय अनुपात होता है ये धनात्मक होता है। उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का धनात्मक, बाकी का मान ऋणात्मक। तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे तो टेन और काट का मान धनात्मक, बाकी का मान ऋणात्मक। चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक का मान धनात्मक, बाकी का मान ऋणात्मक। यदि कोई परिक्रामी रेखा जो है ओ एक्स अक्ष से धनात्मक वाई अक्ष की ओर यदि घूम रहा है तो इनके मध्य जो कोण बनता है वो 90 माइनस थीटा 90 से कम होगा। 300 दूसरे राउंड यदि जाता है तो 360 से ज़्यादा। दूसरे के बाद यदि तीसरा राउंड, चौथा राउंड, जो भी राउंड घूमता है तो यहाँ पर n इंटू 360 प्लस थीटा, n बराबर 2, 3, 4 जो भी है वो इसके अंतर्गत आएगा। इसी तरह से दूसरे चतुर्थांश पर जाते हैं, ये ओ एक्स डैश ऋणात्मक ओ एक्स अक्ष और ओ वाई डैश ओ वाई अक्ष, तो इनके बीच जो कोण बनेगा 90 से ज़्यादा और 180 से कम। इसी तरह से ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश दोनों ऋणात्मक एक्स अक्षों के बीच तृतीय चतुर्थांश पर जो कोण बनेगा 180 प्लस थीटा का होगा और 270 अंश माइनस थीटा 270 से कम होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में यदि हम चलते हैं 270 से ज़्यादा, 360 से कम। और यदि हम घड़ी की सुई की दिशा पर घूमना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश पर ये थीटा कोण बना है, इस दिशा पर घूमेंगे तो ये माइनस थीटा होगा। या इसी तरह से n इंटू 360 माइनस थीटा, 1 राउंड, 2 राउंड या 3 राउंड, n बराबर 2, 3, 4 भी रखते जाना है। इसी से संबंधित अब आपको सूत्र बनाना है इसके अंतर्गत। जैसे आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है, एक यहाँ पर नियम को याद रखना कि 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा का मान जो है परिवर्तित होता है। परिवर्तित का मतलब बदलते रहता है। दूसरा है 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 n इंटू 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा अपरिवर्तित रहता है। ये कैसे परिवर्तित और अपरिवर्तित है मैं यहाँ उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि 90 अंश और 270 अंश का बदलता है। साइन का कास हो जाता है और कास का साइन हो जाता है। टेन का काट में परिवर्तन हो जाता है और काट का टेन में परिवर्तन हो जाता है। सेक का कोसेक में परिवर्तन होता है और कोसेक का सेक में परिवर्तन। साइन का कास, टेन का काट और काट का टेन और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। सेम कंडीशन 270 में भी है, मान परिवर्तित होता है। बशर्ते अब ध्यान रखना है कि साइन 270 माइनस थीटा ये कौन से चतुर्थांश पर आता है? ये तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में केवल टेन और काट का मान धनात्मक, तो ये टेन और काट के मान को आप धनात्मक कर देना, बाकी का मान जो होता है ऋणात्मक। जैसे साइन 270 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, साइन का कास में परिवर्तन, कास 270 माइनस थीटा, कास का साइन में परिवर्तन, टेन 270 माइनस थीटा, टेन का काट में परिवर्तन, काट 270 माइनस थीटा, टेन में परिवर्तन, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक में परिवर्तन, कोसेक 270 माइनस थीटा, सेक थीटा में परिवर्तन। इसको आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये 270 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश पर आ रहा है। तृतीय में है तो टेन और काट के मान को आपको धनात्मक कर देना है, बाकी का मान जो है ऋणात्मक रहेगा। बाकी 270 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा इस मान को आपको ज्ञात करना है। सेम अपरिवर्तित रहता है। जैसे हम चलते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा ये जो है द्वितीय चतुर्थांश, तो द्वितीय में साइन और कोसेक का मान जो है, साइन और कोसेक का मान धनात्मक रखेंगे, बाकी का मान आपको ऋणात्मक रखना है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन का साइन परिवर्तित नहीं होता है, मैं लिखा हूँ अपरिवर्तित। साइन का साइन कास 180 माइनस थीटा कास ही थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा,
काट 180 माइनस थीटा काट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा। बशर्ते आपको चतुर्थांश याद रख करके प्लस और माइनस के चिन्ह में ध्यान देना है। ये इस तरह का आपको सूत्र का निर्माण करना है। फट से जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें ध्यान देना है कि कौन से चतुर्थांश पर है और किसका मान धनात्मक किसका मान ऋणात्मक। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है परिवर्तित होता है और कौन अपरिवर्तित होता है। जैसे आपको आप निकालना चाहें माइनस थीटा का निकालते हैं तो माइनस थीटा जो आता है चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, तो माइनस थीटा का मान भी अपरिवर्तित। चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक का मान धनात्मक बाकी का मान ऋणात्मक, तो साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। उसकी इसी तरह से सेक माइनस थीटा बराबर चतुर्थ चतुर्थांश में सेक का मान धनात्मक होगा तो सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। इसी से संबंधित प्रश्नावली आपका आता है 3.2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता रहा हूँ। मान ज्ञात कीजिए। साइन 765 अंश, एक चक्कर यदि घूमता है कोई परिक्रामी रेखा तो 360। अब ये डबल चक्कर दूसरे चक्कर पर जा रहा है तब ये 765 अंश बना है। साइन 765 अंश, तो साइन 2 गुना 360 धन 45। 360 को 2 से गुणा करके यदि 45 को जोड़ेंगे तो 765 अंश आएगा। अब अभी आपने जो सूत्र निकाला है साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, प्रथम चतुर्थांश में सबका मान धनात्मक तो साइन का मान भी धनात्मक, थीटा की जगह पर 45 साइन 45 अंश। साइन n टू 360 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन 45 अंश का मान 1/वर्गमूल 2। यही मान आपको ज्ञात करना था। 7वां नंबर सवाल, कोसेक माइनस 14,410 अंश का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक माइनस 14 अंश 1410 अंश। क्योंकि आपको मालूम है कोसेक माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश पर, चतुर्थ पर केवल कास और सेक का मान धनात्मक और इसका मान अपरिवर्तित, तो कोसेक का कोसेक माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक 1410 अंश, या माइनस कोसेक 4 गुना 360, चौथा राउंड घूम रहा है परिक्रामी रेखा में 30 को घटाएंगे तो 1410 अंश आएगा। क्योंकि कोसेक n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, माइनस चिन्ह पहले से है, फिर माइनस कोसेक थीटा की जगह पर 30 अंश, कोसेक 30 अंश, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश का मान होता है 2, तो इसका मान आएगा 2। इसी तरह से 9 नंबर सवाल आपको दिया गया है। साइन ब्रैकेट में माइनस 11 पाई बटे 3 का मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन माइनस 11 पाई बटे 3 माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, तो माइनस साइन 11 पाई बटे 3 माइनस, अभी 11 पाई को आपको तोड़ना है, रेडियन में दिया है तो रेडियन में ही तोड़ेंगे। जैसे माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बटे 3, 4 तिया 12, 12 ऋण 1 11 बटे 3, तो 11 बटे 3 के स्थान पर लिख दिया गया 4 पाई माइनस पाई बटे 3, माइनस साइन थीटा पहले से है। अब 4 पाई का मतलब 180 गुना 4 या 2 पाई हो जाएगा, इसको करेंगे तो 360 माइनस थीटा पाई बटे 3, या साइन माइनस माइनस प्लस साइन पाई बटे 3 मतलब 60 अंश, साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2। ये मान को इस तरह से ज्ञात करना है। इसी का प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपको दिया है 3.2 का पहला क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ। पहला, यदि कोसेक x बराबर -1/2 हो तो, और x जो है तीसरे चतुर्थांश पर स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। कास का दिया है तो साइन, टेन, काट, सेक, कोसेक का मान ज्ञात करना है। 9th में भी आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें चतुर्थांश आपको दिया है। कोसेक x बराबर ऋण 1/2। आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1।
या पक्षांतर कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण कास स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण कास का मान है 1 ऋण कास का मान -1/2 का होल स्क्वायर, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण 1/4, ऋण 1/2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1/4 ऋण और ऋण हो जाएगा धन, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 ऋण 1 3/4, या साइन एक्स बराबर हो जाएगा धन ऋण वर्ग को हटाएंगे तो धन ऋण वर्गमूल 3/4, या साइन एक्स बराबर धन ऋण वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2। क्योंकि एक्स जो है तृतीय चतुर्थांश में है। अब आपको ध्यान देना है कि तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट का मान धनात्मक और बाकी का मान ऋणात्मक, इसलिए साइन है हमारे पास तो साइन का मान ऋणात्मक होता है। हमारे पास दो चिन्ह है, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह, तो हमको ऋण चिन्ह लेना है क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश पर है और साइन का मान ऋणात्मक होता है। तो साइन एक्स बराबर माइनस वर्गमूल 3/2। अब टेन थीटा बराबर आपको सूत्र मालूम है पिछले कक्षाओं से, साइन एक्स बटे कास एक्स। साइन एक्स का मान माइनस वर्गमूल 3/2, कास एक्स का मान -1/2 बराबर, इसको पलट दीजिए, माइनस वर्गमूल 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा -2/1, 2 और 2 कट गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया वर्गमूल 3। टेन का उल्टा काट होता है, साइन बटे कास, तो ये कास बटे साइन, ऋण 1/2 ऋण वर्गमूल 3/2, तो ऋण 1/2 गुणित ऋण 2/वर्गमूल 3, 2 और 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा 1/वर्गमूल 3। सेक थीटा बराबर 1/कास, कास का मान आपको दिया है 1/-1/2 बराबर आएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ऋण 2। इसी तरह से कोसेक एक्स बराबर 1/साइन, साइन का उल्टा तो बराबर हो जाएगा 1/वर्गमूल 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/वर्गमूल 3। ये सवाल इसी तरह से 5 सवाल सेम सवाल आपको और दिया गया है प्रश्नावली 3.2 में, जिसको आपको हल करना है। अब उसके आगे यदि हम आगे चलेंगे तो त्रिकोणमिति में ही योग का सूत्र आता है। योग सूत्र जैसे साइन ए प्लस बी, इस रूप का यदि कोई प्रश्न है या उसको बनाना है तो इसके लिए सूत्र होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। कास ए प्लस बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। चिन्ह को ध्यान देना, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये योग का सूत्र है। इसी तरह से अंतर का भी सूत्र होता है, बिल्कुल उसमें योग के सूत्र में केवल ऋण चिन्ह लगाना है, बाकी सेम है ज्यों का त्यों। साइन ए माइनस बी, साइन ए कास बी, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस, माइनस कास ए साइन बी। कास ए माइनस बी, वहाँ कास ए प्लस बी था, कास ए कास बी, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए माइनस बी, वहाँ टेन ए प्लस बी था, टेन ए माइनस टेन बी, वहाँ प्लस था यहाँ पर 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, वहाँ 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी था। ये सूत्र आगामी प्रश्नावली के लिए है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में फिर अगला देखेंगे।